हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बचपन में चोर पुलिस का खेल ना खेला हो। तब शायद खुद बचपन को भी नहीं पता होगा कि आने वाले समय में पुलिस चोर के पीछे नहीं भागेगी। चोर क्या, कानून के किसी भी दुश्मन को पकड़ने के लिए लुका छुपी या छुपम छुपाई के खेल के दिन भी अब लग चुके हैं। अब पुलिस और कानून के हाथ ऐसी ऐसी नई नई तकनीक आ गई है कि मुजरिम चाहे देश में हो या दुनिया के किसी भी कोने में एक चुटकी में हाथ लग सकता है। आइए आज आपको आसमान से लेकर ज़मीन तक पर सटीक काम करने वाली कुछ ऐसी चीज़ों से रूबरू कराती हूँ जो इन मुजरिमों के लिए काल है। मुजरिम जो आपके या हमारे बीच में हो या फिर हमारी सरहद पर नज़र रख रहे हो। देशभक्ति, सेना, पुलिस, जंग, हथियार, ड्रोन, टेक्नोलॉजी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मुश्किल, समाधान और ना जाने क्या क्या। ये सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे नजर आएंगी। पुलिस, सेना और तकनीक के मिश्रण का अनुभव करने के लिए आपको यहाँ आना होगा। ये है भारत मंडपम। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। वही भारत मंडपम जहां कुछ ही वक्त पहले पूरे विश्व में भारत की छाप छोड़ चुके G20 का भव्य और सफल आयोजन किया गया था। तो चलिए देश की सुरक्षा में किसी भी तरह काम आने वाली कंपनीज और उनके नुमाइंदों से आपको मिलवाते हैं। आज आपको पुलिस एक्सपो 2025 और ड्रोन एक्सपो 2025 लेकर चलती हूँ। पहचाना आपने? ये रश्मिका मंदाना ही है, बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। लेकिन ये क्या, ये तो मैं हूँ, मनीषा झा। अब तो आप समझ गए होंगे, ये डीप फेक है। जी हाँ, डीप फेक एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो किसी की भी तस्वीर और वीडियो को मॉर्फ करके यानी उसे छेड़छाड़ करके उसे बदल सकता है। जैसे मैं आपको इस मेले में लेकर गई और अचानक से मेरी जगह मेरी ही वीडियो में चेहरा रश्मिका मंदाना का लग गया। सोचिए कितना आसान है किसी भी तस्वीर और वीडियो का गलत इस्तेमाल करना, उसे वायरल करना, इस तरह के फोटो वीडियो दिखाकर किसी को ब्लैकमेल करना। संभावनाएं वाकई असीम है। कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए आजकल धोखाधड़ी की जा रही है, ऐसे ही डीप फेक के जरिए कई फ्रॉड्स किए जा रहे हैं। डीप फेक, इस शब्द के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। सोशल मीडिया पर डीप फेक के कई वीडियोस वायरल हैं, चाहे वो रश्मिका मंदाना हो, आलिया भट्ट हो, करीना कपूर हो या कोई भी एक्ट्रेस या फिर कोई आम शख्स जिसके डीप फेक वीडियोस बहुत वायरल हुए हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था। आपने देखा हर जगह वायरल था। लेकिन डीप फेक वीडियो कैसे सेकंड भर में आपका चेहरा बदल करके वो आपके चेहरे, आपके शरीर में किसी और का चेहरा लगा कर कैसे वायरल कर सकते हैं, इसका एक लाइव एग्जांपल आज मैं आपको दिखाऊंगी। और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसका क्या समाधान है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। अभी मैं मनीषा झा आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ डीप फेक वीडियोज़ के बारे में, आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे सोशल मीडिया पर साइबर फ्रॉड और इस तरह के जो वीडियोज़ हैं, इस तरह के तरीक़ों से आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। डीप फेक के बारे में अब तक आपने सुना होगा, आपने वीडियोस देखी होंगी। आज आपको लाइव दिखाती हूँ। अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। अब जब मैं पलटूंगी तो शरीर मेरा होगा लेकिन चेहरा किसी और का होगा। ये ही है डीप फेक जो अब तक आपने सोशल मीडिया पर देखा है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जब मैं पलटूंगी तो अब ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ये रश्मिका मंदाना से मिलता चेहरा है। रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक पहले भी वायरल हो चुका है। और जब मैं उस तरफ कैमरे की तरफ देखकर आपसे बात कर रही थी तो मैं मनीषा झा थी और चंद सेकंड में जब मैं पलटी तो मेरा चेहरा बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया और अब वो एक रश्मिका मंदाना जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं उनके चेहरे में तब्दील हो गया। सोचिए ये कितना आसान है, कितना आसान है किसी एक चेहरे को बदल देना। ये तो बिल्कुल नॉर्मल था जिसे आपने देखा, लेकिन कई बार ऐसी कई वीडियोस होती हैं जो आपत्तिजनक भी होती हैं, वायरल हो जाती हैं और इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। आईने से भी सच छुपाए बैठे हैं, लोग चेहरे पे चेहरा लगाए बैठे हैं। चेहरे पर कई चेहरे लगाए बैठने का पहले मतलब हुआ करता था दोहरे चरित्र से, धोखे से या किसी के बदल जाने से।
लेकिन अब तो वाकई एक चेहरे पर न जाने कौन किसका चेहरा लगाकर उसे बेच दे, उसे वायरल कर दे, उससे पैसे कमा ले या किसी को बदनाम कर दे। हमारी सोच से भी शायद परे है। ऐसा पहले खूब हुआ भी है। इससे पहले डीप फेक के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने लोगों को हैरान कर दिया कि वाकई टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसान की पहचान ही बदल दे। हाल ही में आए कुछ मामले बहुत ज्यादा वायरल भी हुए। मसलन आलिया भट्ट, करीना कपूर, रश्मिका मंदाना जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस के डीप फेक वीडियो ने तकनीक की दुनिया में काम कर रहे लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि ये एडवांस होती तकनीक कहीं ज्यादा नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब इस तरह की डीप फेक वीडियो को फौरन डिटेक्ट करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है जो आपको इस तरह के फर्जी और मॉक वीडियो से बचाएगा, बल्कि सेकंड के भीतर ये असली और डीप फेक में फर्क कर सकता है और मॉर्फ वीडियो को डिटेक्ट भी कर सकता है। आप लोग जो ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये है ऑथेंटिफाइड टूल जो डीप फेक डिटेक्शन करता है। कोई भी वीडियो जो एआई से मैनिपुलेट की जाती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टूल यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं विराट कोहली जी का एक इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में हमने अलग अलग कैरेक्टर्स डाल दिए हैं। जैसे विराट कोहली जी के साथ बुमराह आ गए हैं, सैफ अली खान आ गए हैं, और जहाँ जहाँ मैनिपुलेशन हुआ है, जहाँ जहाँ बुमराह जी आए हैं या फिर सैफ अली खान आए हैं, वहाँ पे नीचे रेड दिखा देता है। तो जो भी ओरिजिनल है, मैनिपुलेटेड नहीं है, उसको हरा दिखाता है। जहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, फेस स्वैप हुआ है, लिप सिंक हुआ है, ऐसी टेक्निक्स यूज़ की हैं, वहाँ पे वो सारा लाल दिखा देता है। तो ये टूल डीप फेक डिटेक्शन के लिए बड़ा यूज़फुल है और इसमें आप ऑडियो कर सकते हैं, वीडियो डिटेक्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी और जितने कम समय में किसी का डीप फेक बनाना आसान है, उससे भी कम समय में उसे आइडेंटिफाई कर लेना, उसे डिटेक्ट कर लेना, उससे भी ज़्यादा आसान है। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जो ये डिटेक्ट करके बताता है कि ये वीडियो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या ये सच है, क्या ये सही है, क्या ये ओरिजिनल है या फिर किसी का डीप फेक है। ये कंपनी इस तरह के मॉक वीडियो को डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट है और हमारे देश की एजेंसीज के साथ मिलकर डीप फेक और इस तरह के फोटो, वीडियो और ऑडियो को डिटेक्ट करने में हमारी एजेंसीज और पुलिस की मदद करती है। हम लोग लॉ इन्फोर्समेंट, डिफेंस, इनके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एआई का इस्तेमाल करके। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, पहला फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑथेंटिफाई, ये डीप फेक्स डिटेक्ट करता है। अभी आपने देखा होगा एआई के कारण काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही है, लोगों के फेक वीडियो बन जाते हैं, फेक ऑडियो बन जाते हैं। और डिफेंस में जैसे ऑप सिंदूर में हमने देखा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुआ, एंड बैंकिंग एंड बीएफएसआई बैंकिंग सिस्टम में हम लोग वीडियो केवाईसी यूज़ करते हैं। इन सब जगह डीप फेक के कारण काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के गलत अकाउंट खुल जाते हैं, लोगों को गलत वीडियोज़, मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल हमने देखे चैलेंजेस आए लास्ट ईयर चुनाव के दौरान। तो इस सब के कारण हमको इससे बचने की ज़रूरत है। हमारे पास टूल्स होने चाहिए, लोगों के इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास टूल्स होने चाहिए कि वो ये सब एनालाइज कर सकें और सही तह तक पहुंच सकें कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या हुआ, और सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, सिटीजन्स को। तो हमारी ये पहल है, हमने एआई यूज़ करके एआई के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम किया है। इसी प्रकार से हमारे बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस लॉ इन्फोर्समेंट डोमेन, साइबर फॉरेंसिक्स में काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने ड्रोन्स की चर्चा सबसे ज्यादा सुनी होगी और हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान के बीच जंग में ड्रोन का नाम सबसे ज्यादा लिया गया। भारत ने पाकिस्तान को पस्त करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल तो किया ही, लेकिन जो तस्वीर आपको याद होंगी वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ड्रोन अटैक किया गया था, जिसे भारत ने अपने तकनीक के जरिए हवा में ही मार गिराया। ऐसे ही काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाने वाली एक कंपनी से हमारी मुलाकात इस एक्सपो में हुई। इस कंपनी के बनाए गए काउंटर ड्रोन सिस्टम की भी ऑपरेशन सिंदूर में भागीदारी थी। हमारा मेन जो काम है वो है ट्रेनिंग सिमुलेटर, जिनको हम कॉम्बैट ट्रेनिंग सिमुलेटर्स बोलते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग काउंटर ड्रोन सिस्टम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बोथ सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल और कंटेनराइज शूटिंग रेंजेस बना रहे हैं। हमारे सारे ही प्रोडक्ट जो हैं वो भारत के समस्त स्टेट पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी
और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस यूज़ कर रही हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका इस्तेमाल? जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग काउंटर डोर सिस्टम सॉल्यूशन में है और हमारे काउंटर डोर सिस्टम मल्टीपल एयरफोर्स स्टेशन में हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे द्वारा इंस्टॉल किए हुए काउंटर डोर सिस्टम ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया है। इसके अलावा पुलिस, सेना, एयरफोर्स स्टेशन, ये सब इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। निशाना चाहे आसान हो या मुश्किल, ये चूकते नहीं हैं। मेरे पीछे जो है वो काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन है, जैसे कि हम ड्रोन जो से स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स आ रहे हैं या ड्रोन को डिटेक्ट करने में, उनको जैम करने में, और अगर सॉफ्ट किल है और हार्ड किल, अगर उनको जैम करने के साथ साथ आपने उनको गिराना भी है तो आप वो भी उनको हार्ड किल ऑप्शन हमारे पास है, जिसमें LMG और MMG को आप माउंट करके उनको आप ध्वस्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास फायरिंग ट्रेनिंग सिमुलेटर है, जिसमें आप अच्छे प्रशिक्षण के लिए अपने कैडेट्स को या पुलिस फोर्सेस के जवान्स को उसमें विभिन्न स्मॉल आर्म्स में आप फायरिंग की ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास, बिकॉज आज की परिस्थिति ऐसी है कि शहरी क्षेत्र में रेंजेस मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, फायरिंग रेंजेस, और हर जवान को एक नियमित समय पर फायरिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने कंटेनराइज ट्यूबुलर शूटिंग रेंज डेवलप किए हैं, जिसमें आप कंटेनर को कहीं भी अपने संस्थान के आसपास रख सकते हैं, और 10 मीटर का भी हमारे पास कंटेनर है और 25 मीटर का भी कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर 2 फायरर या 3 फायरर एट ए टाइम में फायरिंग करके अपना वो प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं। सेना की अलग अलग यूनिट्स इनके बनाए हुए सिमुलेटर्स और शूटिंग रेंजेस का इस्तेमाल कर रही है। व्यापार और मुनाफा तो अलग बात है, लेकिन अगर ये कहें कि ये कंपनी देश की सेवा वर्षों से कर रही है तो कुछ गलत नहीं होगा। तभी तो सुनिए कैसे और कहां-कहां इनके बनाए हुए ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम, शूटिंग रेंजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी में हमारे पास टैंक सिमुलेटर्स हैं, जिनको आर्मी की आर्मर्ड यूनिट्स यूज़ करती हैं। हमारे पास इन्फेंट्री वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर है, जिनको आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट्स यूज़ करती हैं। हमारे पास और सिमुलेटर 81mm मोर्टार और ATGM हैं, जिनको विभिन्न आर्मी के लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ हमारे पास यूपी पुलिस में हमने कंटेनराइज ट्यूबुलर शूटिंग रेंजेस लगाए हैं। हमने उड़ीसा पुलिस में कंटेनराइज रेंज लगाई है। हमारे फायरिंग सिमुलेटर जो हैं वो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और सभी बड़ी स्टेट्स और छोटे स्टेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो समस्त हमारे उपकरण जो हैं पिछले करीब 15 सालों से, या मैं ये कहूँ पिछले 25 सालों से, विभिन्न स्टेट पुलिस और विभिन्न CRPF, पैरामिलिट्री और भी है पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक CISF, BSF, SSB, ITBP, हमारे ड्राइविंग सिमुलेटर्स, हमारे फायरिंग सिमुलेटर्स, ये सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं। हवा में घुलते जहर को शुद्ध करके आप तक पहुंचाने के लिए एक कंपनी लगातार काम कर रही है, ड्रैगर सेफ्टी। बिल्कुल अपने नाम की तरह ही ये आपकी सेफ्टी सुनिश्चित करती है, यानी आपकी सुरक्षा। आपने देखा होगा कहीं आग लगने पर रेस्क्यू टीम अपने पीठ पर एक सिलेंडर लादे किसी भी बिल्डिंग में घुस जाती है। धुएं में या किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो चले जाते हैं। वो सिलेंडर जो उनके पीठ पर लदा होता है, उसमें हवा को साफ करने वाला गैस होता है। ये सिस्टम हवा को शुद्ध करके उनके मास्क तक पहुंचाता है। ठीक वैसे ही ये डिवाइस हवा को साफ करता है। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इज़ बेसिकली कहीं पे भी कोई भी टॉक्सिक गैसेस या फ्लेमेबल गैसेस का एप्लीकेशन रहता है, तो उसमें आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, सो दैट इट विल अलाउ यू टू ब्रीथ। आपको सांस लेने में हेल्प करेगा, टॉक्सिक गैसेस को फिल्टर कर देगा। टॉकिंग अबाउट द PAPR, पावर्ड एयर प्योरीफाइड रेस्पिरेटर, ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। एटमॉस्फेयर में कोई भी अगर टॉक्सिक गैसेस मौजूद रहेंगी तो उसको वो फिल्टर करेगा और आपको ब्रीदिंग एयर प्रोवाइड करेगा। ये एक बैटरी पे रन होता है, जिसका ड्यूरेशन होता है 7 to 8 आवर्स का। तो 7 to 8 आवर्स आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वरी के कोई भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। चूँकि इसका भार ज्यादा होता है, इसीलिए इसे आम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, ये आप खुद ही सुन लीजिए। मेजरली हम लोग जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फूड एंड बेवरेजेस, ऑटोमोबाइल, एंड देन हम लोग डिफेंस के साथ भी काम करने लग रहे हैं। कोई भी उनकी QRT टीम है, क्विक रिस्पांस टीम है, वहाँ पे किसी भी तरीके का अगर खतरा मौजूद है तो वहाँ पे भी ये लोग एज अ सेफ्टी अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। अभी हम लोग उनके साथ डिस्कशन में हैं
बट करेंटली हम लोग डिफेंस के साथ काम कर रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, हम लोग मारुति सुजुकी हो गया, होंडा कार्स हो गया, फूड एंड बेवरेज में नेस्ले के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, एंड देन जुबिलेंट इंग्रेविया, ये कुछ नाम हैं जिनको रेगुलर हमारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। हमारे देश की सेना हर परिस्थिति में देश की सेवा करती है। जमीन से लेकर आसमान तक, नदी से लेकर पहाड़ तक, हर जगह इनके कदमों की दस्तक रहती है। विषम परिस्थितियों में भी जवानों का हौसला नहीं टूटता। लेकिन अगर इन्हीं जवानों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचने में थोड़ी मदद मिल जाती है तो उनके हौसले और हिम्मत के साथ उनकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ऊंचे नीचे रास्ते यानी म्यूल ट्रैक्स पर अपने साथ सामान को पीठ पर लाद कर ले जाने की बजाय अब इसके सहारे आसानी से सामान ले जाया जा सकता है, ताकि जवानों की ऊर्जा सामान उठाने की जगह दुश्मन को ठिकाने लगाने में ज्यादा काम आए। हम अभी 2 डिवीजन में डील करते हैं। एक तो मोबिलिटी सोल्यूशन है। मोबिलिटी सोल्यूशन में हम एक ऑल टेरेन टैक्टिकल हॉलर को लेके आए हैं। ये ऑल टेरेन टैक्टिकल हॉलर एक बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है जिससे बैटरी के ज़रिए चलते हैं। एक बार इसको बैटरी चार्ज करने पे इट कैन वो 8 घंटे का आपको एंड्योरेंस देगा और 25 किलोमीटर का इसका किलोमीटर को कवर करेगा। ये 4x4 चलते हैं। 4x4 व्हील में ये इंडिपेंडेंट बुशलेस हब मोटर लगा हुआ है इसका, ठीक है। इसको कोई भी टेरेन में बहुत आसान से चला जाएगा ये, ठीक है। इसका ज़ीरो, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ज़ीरो मेंटेनेंस है, क्योंकि आर्मी का दिक्कत होता है कि बोला यार इसको लुब्रिकेशन करो, उसको कैसे मेंटेन करो, इतना फील्ड में एटीट्यूड में कैसे करो, लेकिन हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो मेंटेनेंस है, आपको सही टाइम पे, सही वक्त पे, आपको सही इंटरवल पे आपको बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करते रहोगे, ये आपको सालों भर देगा। ये जवानों के लिए ये वन टाइप ऑफ गिफ्टेड है, ताकि जवान जो फील्ड पे जाते हैं जहाँ बड़े बड़े गाड़ी नहीं जा सकती है, वहाँ एक म्यूल ट्रैक बोलते हैं आर्मी में इसको। म्यूल ट्रैक पे जो बड़े गाड़ी नहीं जाते, उस समय के लिए, उस जगह के लिए ऐसे वाला सिस्टम बनाया हमने, ताकि म्यूल ट्रैक पे जवान के लिए 120 kg का वजन इस पर रख के वो ले जाए, ताकि उसका जो फाइटिंग एबिलिटी होते हैं, मतलब जो वेट लेके जाएगा वो तक जाएगा, जो फाइटिंग एबिलिटी होते हैं उसको बढ़ाने के लिए हमने ये बनाया है इसको। हम अभी 2 डिवीजन में डील करते हैं। एक तो मोबिलिटी सोल्यूशन है। मोबिलिटी सोल्यूशन में हम एक ऑल टेरेन टैक्टिकल हॉलर को लेके आए हैं। ये ऑल टेरेन टैक्टिकल हॉलर एक बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है जिससे बैटरी के ज़रिए चलते हैं। एक बार इसको बैटरी चार्ज करने पे इट कैन वो 8 घंटे का आपको एंड्योरेंस देगा और 25 किलोमीटर का इसका किलोमीटर को कवर करेगा। ये 4x4 चलते हैं। 4x4 व्हील में ये इंडिपेंडेंट बुशलेस हब मोटर लगा हुआ है इसका, ठीक है। इसको कोई भी टेरेन में बहुत आसान से चला जाएगा ये, ठीक है। इसका ज़ीरो, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ज़ीरो मेंटेनेंस है, क्योंकि आर्मी का दिक्कत होता है कि बोला यार इसको लुब्रिकेशन करो, उसको कैसे मेंटेन करो, इतना फील्ड में एटीट्यूड में कैसे करो, लेकिन हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो मेंटेनेंस है, आपको सही टाइम पे, सही वक्त पे, आपको सही इंटरवल पे आपको बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करते रहोगे, ये आपको सालों भर देगा। ये जवानों के लिए ये वन टाइप ऑफ गिफ्टेड है, ताकि जवान जो फील्ड पे जाते हैं जहाँ बड़े बड़े गाड़ी नहीं जा सकती है, वहाँ एक म्यूल ट्रैक बोलते हैं आर्मी में इसको। म्यूल ट्रैक पे जो बड़े गाड़ी नहीं जाते, उस समय के लिए, उस जगह के लिए ऐसे वाला सिस्टम बनाया हमने, ताकि म्यूल ट्रैक पे जवान के लिए 120 kg का वजन इस पर रख के वो ले जाए, ताकि उसका जो फाइटिंग एबिलिटी होते हैं, मतलब जो वेट लेके जाएगा वो तक जाएगा, जो फाइटिंग एबिलिटी होते हैं उसको बढ़ाने के लिए हमने ये बनाया है इसको। इसका इस्तेमाल वाकई काफी राहत देने वाला है, तभी तो सेना की अलग अलग यूनिट्स इसका इस्तेमाल कर रही है। सो एज ऑफ नाउ ये तो हमको आर्मी से लाइक नॉर्दर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, इसके ज़रिए हमको काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अभी जवान भी इसको लेके बहुत मतलब इसको बहुत बेनिफिशियरी है इनका, एंड हम चाह रहे हैं कि बोला यार इसमें और इसको ज़्यादा इंडेक्ट हो और इसको जवान और बेनिफिशियरी हो जाए। कैपेसिटी इसको 120 kg लोड उठाने का कैपेसिटी है इसका। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है इसको पेलोड एग्नोस्टिक बोलते हैं। पेलोड एग्नोस्टिक मतलब है कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे देते हैं, ताकि इस पर आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे, एक तो है नॉर्मल रोड रख सकते हैं, अगर नहीं तो भाई अगर कोई लाइन लेइंग होते हैं, लाइन लेइंग भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उस एरिया में, ताकि इसमें हम इसको लाइन रोवर का एक बनाया है। सिर्फ सामान ही नहीं, अगर कोई कैजुअलिटी भी हो जाती है तो ये कैजुअलिटी को रेस्क्यू करने के काम आ सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 4 लोगों का काम अकेले कर सकता है, यानी मैन पावर बचाने के भी काम आता है। एंड इसके साथ आप इसमें कैजुअलिटी एवैक्यूएशन के लिए एक स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं, ताकि मतलब अगर एक कैजुअलिटी होता तो उसको उठाने के लिए कम से कम 4 लोग रहते हैं।
4 लोग भी इतना स्पीड से नहीं आ पाएंगे ताकि उसको जो टेरेन के हिसाब से है। लेकिन अगर अपनी सिस्टम लेंगे तो एक बंदा इस पे उस कैजुअलिटी को स्ट्रक्चर पे लगा के आराम से इसको लेके आ सकते हैं। जमीन से लेकर हवा तक, ग्राउंड वॉर से लेकर टेक्निकल और साइबर वॉर तक चौतरफा जंग लड़ने की तैयारी हमारे देश की है और हर मोर्चे पर मदद के लिए हमारे देश का हर नागरिक तैयार है। और इसी की एक छोटी सी झलक इस पुलिसर ड्रोन एक्सपो में आपको हमने दिखाया। जंग चाहे जमीन पर हो, आसमान में हो या फिर साइबर वॉर हो, भारत हर जंग के लिए तैयार है। भारत का हर नागरिक योद्धा है और इसी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कुछ और झलकियां एक बार फिर आपको दिखाते हैं। ये लाल नीली बत्ती अपराधियों की दुश्मन है। इन लाइट्स को देखकर आम जनता को जहां तसल्ली मिलती है, वहीं अपराध करने वालों के मन में खौफ बैठ जाता है। पुलिस की बाइक पर, जिप्सी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर, एम्बुलेंस पर अक्सर आपने ये लाइट्स देखी होंगी। पर क्या आपने कभी सोचा है इसे कौन बनाता है, कहाँ बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? आइए आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जो पिछले 30 साल से ज्यादा से लाइट्स और सायरन बना रहे हैं। लोग 1988 में ये प्रोडक्ट को लॉन्च किए। पहले एक इंडिया में सिर्फ एक नीले रंग की या लाल रंग की लाइट चलती थी। हमने पूरा कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट बार के अंदर ही आपके पीए सिस्टम है, स्पीकर्स हैं, सायरन्स हैं, वो ताकि आपकी जो गाड़ी है क्रिटिकल सेकंड्स काउंट करते हैं जब आपको किसी जगह पे इमरजेंसी में पहुंचना होता है। तो एक ये सिस्टम गाड़ी के ऊपर लग जाता है, चाहे वो पुलिस की गाड़ी हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे फायर हो। तो इमीडिएटली आप गाड़ी को तेज़ी से ले जा सकते हैं, ट्रैफिक से जल्दी मैनूवर करके जा सकते हैं। जिस टाइम पे आपने बताया 1988 में, तब जो ये सिस्टम था, तब ये जो प्रोडक्ट था, जितना इसका इस्तेमाल था और अब में एक बड़ा डिफरेंस आया है। तो वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अब सायरन, बिकॉज ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है तो हमारे सायरन्स और पावरफुल करते जा रहे हैं। हम लोग 40 वॉट से लेके 100 वॉट तक के सिस्टम बनाते हैं और स्लोली हमने नए नए मॉडल भी इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे जैसे नई गाड़ियाँ आ रही हैं, पहले एम्बेसडर गाड़ी होती थी, एम्बेसडर के हिसाब से करते थे, फिर जिप्सी आ गई। आजकल जितनी लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं उनके हिसाब से वेरी प्रोफाइल एरोडाइनमिक लाइट बार्स बनाते हैं ताकि आपकी गाड़ी फास्टर जल्दी जगह टाइम पे पहुंच सके। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और एम्बुलेंसेस प्लस मिलिट्री पुलिस, हम लोग हाई पावर्ड सायरन सिस्टम बनाते हैं फॉर इंडियन एयरफोर्स स्टेशंस। 4 किलोमीटर की रेंज के जितने स्टेशंस हैं, 150 स्टेशंस पे हमने वहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं। दुश्मनों को मात देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल और ड्रोन डिटेक्टर का इस्तेमाल कैसे होता है, ये तो आपने देख लिया। आइए अब आपको दिखाते हैं इन ड्रोन का इस्तेमाल इसके अलावा और कहां-कहां किया जा सकता है। अभी ड्रोन का यूज़ ऑलमोस्ट सारे जितनी भी एजेंसीज हैं मोस्टली मोरलेस करती है। अर्बन डेवलपमेंट में टाउन प्लानिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है, मैपिंग एंड सर्वेलेंस के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फिर मैपिंग और सर्वेलेंस का काम होता है थ्रू ड्रोन, टू डिटेक्ट जो भी एनिमल हर्ड है उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनका पाथ को डिटरमाइन करने के लिए ड्रोन वहाँ भी यूज़ हो रही हैं। फायर डिपार्टमेंट में हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास कस्टमाइजेबल डिटैचेबल ड्रोन है। अभी जैसे कि ये हमारा एग्रीकल्चर ड्रोन है, नीचे पेलोड स्वैप करके हम लोग जैसे कि कहीं फायर सप्रेसेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फायर बॉल मैकेनिज्म हो गया, जो ड्रॉप ऊपर अगर आग लगी है ड्रोन ऊपर जाएगा और फायर बॉल नीचे गिराएगा। इसके साथ जो होस स्प्रेयर है फायर एक्सटिंग्विशर के साथ कनेक्ट होता है और पानी स्प्रे करता है। तो दैट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू आवर ड्रोन्स। तो सारे हेक्साकॉप्टर जो हमारा मॉडल है इसके साथ हम लोग डिटैच कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस करके इट कैन बी डन। तो सारी चीज़ें मौजूद है इसमें। इसके अलावा मैपिंग सर्वेलेंस में थ्रू रेलवे, NHAI जो रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर एक नई चीज़ नहीं है, लगभग हम इसको 5 साल से पिच कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ड्रोन का इस्तेमाल लगभग 5-6 सालों से हो रहा है। बाकी सर्वेलेंस और मैपिंग में ऑलमोस्ट जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है फॉर सर्वे एंड मैपिंग। सो मोस्टली और डिफेंस में तो काफ़ी समय से यूज़ हो ही रहा था। आपने अभी रशिया यूक्रेन में भी देखा, ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा ड्रोन का कैसे वॉरफेयर में इस्तेमाल हुआ। चाहे हवा में उड़ने वाला ड्रोन हो या फिर जमीन पर चलने वाली पुलिस की गाड़ी, ये ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम उसे ऑपरेट करने का काम करता है। ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन के रूट मैप को देखना और उसकी दिशा तय करना इसका काम है। जो ये ड्रोन कंट्रोलर्स है ये 5 इंच से लेके 11
तक के है, उसमें एंड्रॉयड, विंडोज़, लिनक्स बेस के हम ड्रोन कंट्रोलर्स देते हैं। ये किसी भी ड्रोन के साथ कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमने 10 किलोमीटर टेस्ट की है, अप टू 25-30 किलोमीटर तक की इसकी रेंज आ जाएगी। इसका जो भी ड्रोन्स है उसका रिसीवर हम इसके कंपैटिबल कर देते हैं। इसके जो बटन्स है वो किसी भी ड्रोन्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इस इज फुली कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट। सो वी आर गिविंग फ्रॉम 4 इंच to 65 inch displays which are suitable for the military applications, so that also we are providing it. सर एक लेमैन की भाषा में अगर समझें तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, इसे कैसे? तो ये जो मेजरली है तो मिलिट्री की जो व्हीकल्स है उसमें बैठ जाते हैं। हमारे जो ग्राउंड आर्मी जो बॉर्डर पे जाते हैं तो बॉर्डर में ये टैबलेट लेके जा सकते हैं, उनका कम्युनिकेशंस उसमें रहेगा, उनका जीपीएस जो है वो रहेगा, उनका जो भी डेटा है वो उसमें आ जाएगा। यह डेडिकेटेडली फॉर द मिलिट्री एप्लीकेशंस। दूसरे एप्लीकेशंस है जो हमारी पुलिस व्हीकल्स है, डायल 100 है, फास्ट कॉलिंग है, मेडिकल्स की व्हीकल्स है, ये व्हीकल्स में भी ये प्रोडक्ट बैठ जाते हैं। ये जो प्रोडक्ट है यू कैन इंस्टॉल इनसाइड द व्हीकल्स, नहीं तो आप हैंड कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक डेडिकेटेड बैटरी आ जाती है। 8 से 16 घंटे तक बैटरी काम करती है।